एपिसोड 11 स्टार्ट होता है। काइन की समनिंग मैजिक की क्लास होती है। टीचर कहती है क्या काइन वॉन सिल्फर्ड भी यहाँ है। काइन कहता है मुझे पता है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और वो साइड में जाने लगता है। टीचर बताती है वो लोग अटैक मैजिक यूज नहीं कर रहे हैं, तो काइन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया था जिसका नाम ग्रैट है। वो बताता है समन मैजिक दो टाइप के होते हैं। पहला जिसमें किसी मॉन्स्टर से पहले अच्छी बॉन्डिंग बना लेना और फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, जैसा कि काइन ने गिन और हाकू के साथ किया था। और दूसरा मैजिक सर्कल से मॉन्स्टर को समन करना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर कोई बच्चा किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो वो मॉन्स्टर तुरंत गायब हो जाएगा। फिर ग्रैट उनको एक पेपर देता है। बच्चे उस पेपर की मदद से छोटे मॉन्स्टर्स को समन करते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर उनमें से एक बच्चा एक बड़ा मॉन्स्टर को समन करता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता और वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। सारे बच्चों के बाद फिर काइन की बारी आती है। काइन मॉन्स्टर समन करने जाता है। ग्रैट कहता है तुम अपना सारा मैजिक यूज कर सकते हो। काइन मॉन्स्टर समन करने लगता है और काइन का मैजिक देख के ग्रैट भी घबरा जाता है और काइन को रुकने के लिए बोलता है, पर काइन कुछ नहीं कर पा रहा था। काइन एक डीमन को समन करता है। वो डीमन कहता है किसी इंसान ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को क्यों समन किया। काइन फ्लैश यूज करता है। काइन सोचता है अगर ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस है मतलब ये एरन की साइड से है। वो डीमन काइन का स्टेटस चेक करता है और काइन को ये पता चल जाता है। वो काइन के पास जाने लगता है और काइन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर वो डीमन काइन के आगे झुक जाता है और कहता है मुझे मत मारो गॉड के चोजन वन, मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अपने पूरे डीमन क्लैन को बुलाकर एक पूरे नेशन को तबाह कर सकता हूँ। काइन कहता है वो किसी नेशन को तबाह नहीं करना चाहता और उसे किसी डीमन क्लैन की जरूरत नहीं है। डीमन अपना नाम सैथ बताता है। काइन सैथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सैथ कहता है तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो जब तुम्हें किसी नेशन को खत्म करना हो, और वो वहाँ से चला जाता है। काइन ग्रैट से कह देता है कि उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। फिर उनकी क्लास खत्म हो जाती है। काइन सोचता है उसने सब संभाल लिया, पर ग्रैट किंग को सब बता देता है। किंग काइन से पूछते हैं तुमने किसे समन किया था। काइन बताता है उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था, और ये सुन के वो हैरान रह जाते हैं। किंग कहते हैं तुमने उसे वापस भेज दिया ना। काइन कहता है हाँ मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तीनों घबरा जाते हैं। किंग कहते हैं तुम्हें पता भी है अगर वो लड़ने पे उतरा तो वो पलक झपकते ही एक झटके में रॉयल कैपिटल को तबाह कर सकता है। ग्रैट कहता है डीमन तक तो ठीक था, पर तुमने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया, तुम्हारे पास कितना मैजिक है। किंग कहते हैं हो सकता है फर्स्ट किंग के साथ ट्रेनिंग करने पे काइन का मैजिक बढ़ गया हो। ग्रैट को कुछ समझ नहीं आता और किंग काइन को अपना स्टेटस शो करने के लिए कहते हैं, और वो ग्रैट से कहते हैं कि अगर उसने यहाँ की बात किसी और को बताई तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। फिर काइन अपना स्टेटस ओपन करता है और वो लोग देखते हैं काइन को डेमीगॉड का टाइटल मिला है। ग्रैट काइन के आगे झुक जाता है और कहता है तुम गॉड हो। मंत्री कहता है क्या हमें तुम्हें लॉर्ड काइन कहना चाहिए या मास्टर काइन। काइन कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहते हैं क्या तुम हमारा किंगडम डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम तो पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हो। काइन कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर किंग कहते हैं अगर तुम चाहो तो ये किंगडम मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। किंग काइन को वाइकाउंट बनाना चाहते हैं और उसे एक अपना शहर दे देंगे, और अगर वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाया तो वो उसकी एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि काइन अगर एक शहर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो पूरे नेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सीन चेंज होता है। काइन सिल्विया को सब कुछ बता देता है। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर फिर वहाँ कोलन आ जाता है और कहता है कि एक बुरी खबर है। काइन के बड़े भाई जीन ने संदेश भेजा है कि ग्रासिया के जंगलों में मॉन्स्टर्स बहुत तहलका मचा रहे हैं। काइन जीन के पास जाता है और वो काइन को बताता है पिछले 2 महीने से देखा गया है कि जो भी एडवेंचर्स जंगल में जाते हैं मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं। इसलिए जीन ने हाई रैंकिंग एडवेंचर्स को जंगल में भेजा और पता चला जंगल में मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ दशक पहले जब मॉन्स्टर्स ने ग्रासिया में बहुत तबाही मचाई थी, वैसी ही सेम सिचुएशन फिर से हो रही है। इसलिए जीन ने ये सब गांव को बताया और एडवेंचरर्स को बुलवाया। वो लोग ज्यादा नाइट्स और सैनिकों को भी जंगल में नहीं भेज सकते, वरना लोग डर जाएंगे और ग्रासिया छोड़ के चले जाएंगे। काइन कहता है वो खुद जाकर देखेगा जंगल में क्या हो रहा है। जीन कहता है वो किसी नोबल घराने के सदस्य को इतना बड़ा रिस्क लेने नहीं दे सकता। फिर काइन उसे अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। फिर काइन उसे रेड ड्रैगन के बारे में भी बताता है और जीन उसे जाने की परमिशन दे देता है। काइन पहले गिल्ड में जाता है ताकि उसे जंगलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है ये लोग आजकल बच्चों को भी मिशन पे भेजने लगे हैं, और वो काइन से उसका एडवेंचरर्स कार्ड दिखाने को कहती है। काइन अपना कार्ड दिखाता है और वो गोल्ड कार्ड देख के हैरान रह जाती है। फिर वहाँ रूडी आती है और वो काइन को बताती है जंगल में मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जंगल के पास भी जाना बहुत मुश्किल हो गया है, और उन मॉन्स्टर्स ने एडवेंचरर्स को काफी घायल कर दिया है। और वहाँ मिली और नीना आते हैं। उन्हें भी जंगल ही जाना था, पर वो क्लॉड और लीना का वेट कर रहे थे क्योंकि उनका अकेले जाना सेफ नहीं है। काइन अकेले ही जंगल जाता है और वो वहाँ हाकू और गिन को समन करता है। फिर काइन मॉन्स्टर सर्च करता है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उन्हें मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें वो खत्म कर देते हैं। फिर काइन को लगता है कि उसे सैथ को बुलाना चाहिए। काइन सैथ को समन करता है और बताता है कि उसका सर्च काम नहीं कर रहा है और उसे जंगल में कोई अजीब सी पावर महसूस हो रही है। सैथ को भी ये महसूस होता है और वो कहता है जंगल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सब हाई लेवल के हैं। काइन उसे और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए
लिए कहता है। सैथ कहता है मेरे पास कोई है जो इस चीज में माहिर है, क्या मैं उसे बुला सकता हूँ? काइन हाँ करता है और सैथ डालमीशिया को समन करता है। डालमीशिया काइन को देखकर कहता है ये बच्चा कौन है? सैथ उसे सब बताता है और डालमीशिया काइन के आगे झुक जाता है। सैथ बताता है डालमीशिया 4 हेवनली किंग्स में से एक है। डालमीशिया अपना काम शुरू करता है और बहुत सारे रेड ड्रैगन्स जंगल के बाहर निकलते हैं। काइन उन्हें खत्म करता है और ये देख के सैथ और डालमीशिया काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। काइन उन्हें जंगल का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर्स लेके शहर की तरफ जाता है। काइन एडवेंचरर्स को वो मॉन्स्टर्स दिखाता है और कहता है जंगल के अंदर और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इधर डालमेशिया को सर्च करने पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी और करीब मत आना। सैथ कहता है क्या तुम पहले की तरह लड़ सकते हो? डालमेशिया कहता है उसने काफी टाइम से लड़ाई नहीं की है तो वो गारंटी नहीं दे सकता। फिर वो दोनों जंगल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। जंगल के अंदर और कोई नहीं एरन था। उसे उन दोनों के आने का पता चल जाता है और वो समझ जाता है ये लोग जो भी हैं पर गॉड के फॉलोवर नहीं है। सैथ और डालमेशिया देखते हैं जंगलों के अंदर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स की सेना है। एरन अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि जाओ सारे इंसानों को मार डालो। गेम फिर से शुरू हो गया है। डालमेशिया कहता है कि उन्हें ये सब काइन को बताना चाहिए। सैथ काइन के पास जाता है और उसे सब बताता है। काइन रूडी से कहता है कि वो उसके भाई जीन को सब बता दे। लीना और क्लॉड को एडवेंचरर्स की आर्मी तैयार करने के लिए कहता है और वो जंगलों के अंदर जाएगा मॉन्स्टर से लड़ने। वहाँ टिवाना आ जाती है और काइन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है उसे गांव से मैसेज मिला और वो यहाँ आ गई और नाइट्स की आर्मी भी आ ही रही है। टिवाना भी काइन के साथ जाने के लिए कहती है पर काइन कहता है कि तुम शहर के नाइट्स को लीड करना और शहर को प्रोटेक्ट करना। फिर सैथ और काइन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उधर डालमेशिया मॉन्स्टर्स से अकेले फाइट कर रहा था। काइन और सैथ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। काइन समझ जाता है कि जंगलों के अंदर एरन उसका वेट कर रहा था। एरन कहता है जल्दी आओ बूढ़े गॉड्स के फॉलोवर, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। सीन चेंज होता है। टिवाना काइन से बाकी एडवेंचरर्स के बारे में पूछती है। क्लॉड कहता है वो काइन का दोस्त है। लीना कहती है वो क्लॉड की वाइफ है। मिली खुद को काइन का ट्यूटर बताती है और नीना कहती है वो काइन की लवर है। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।